हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु देहू और आलंदी से पंढरपुर पैदल आषाढ़ी वारी करते हैं, लेकिन पिछले साल से कोरोना के चलते पैदल यात्रा पर रोक लगी है। इस साल भी आषाढ़ी यात्रा चंद श्रद्धालुओं के बीच होने जा रही है। 10 सम्मानित महत्वपूर्ण पालकियों के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया। देहू आलंदी में प्रस्थान समारोह के लिए 100 वारकरियों को अनुमति दी जाएगी और शेष 8 पालकी प्रस्थान समारोह के लिए 50 वारकरियों को अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर आषाढ़ी यात्रा को लेकर तीर्थ क्षेत्र देहू और आलंदी में जोरों शोरों से तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। 336 सालों से हर साल इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में सजावट का काम शुरू है। गौरतलब की बात यह है कि इस पालकी और मुख्य सामने को चमकाने का काम एक मुस्लिम शख्स पिछले कई सालों से करता आ रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है। पालकी यात्रा के दौरान भी हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाती है। पादुका को चांदी का लेप देने का काम अंतिम चरणों में है। पालकी में इस्तेमाल किए जाने वाले रथ को चमकाने का काम शुरू है और ये काम मुस्लिम युवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जाति धर्म से अलग है ये वारी। इसमें सेवा देकर मन की शांति मिलती है। हम पिछले 5 सालों से संत तुकाराम महाराज के चरणों में अपनी सेवा दे रहे हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। पिछले 5 सालों से हम लोग यहाँ पे आते हैं। तुकाराम महाराज की पालकी का काम करके बहुत अच्छा लगता है और हम लोग पिछले 5 सालों से आ रहे हैं और यहाँ पे पालकी का काम, रथ का काम और जो भी है मुखौटे वगैरह जो भी है वो काम करके अच्छा लगता है। पिछले 5 साल से मैं अब्दुल वाजिद शेख पॉलिश का काम कर रहा है। इधर अपना संत तुकाराम महाराज का रथ का पॉलिश करके बहुत अच्छा लगता है और ये हिंदू मुस्लिम भेदभाव हम लोग नहीं जानते। हम लोग नमाज भी पढ़ते और पॉलिश का भी काम करते हैं। हमको हर साल ऐसा सेवा का मौका मिलना चाहिए। संत तुकाराम महाराज कीर्तन भी करते थे, अल्लाह का भी नाम लेते थे। हम लोग आके यहाँ पे बहुत हमको काम करके इनको बहुत खुशी मिलती है। कोरोना महामारी के चलते इस साल भी संत तुकाराम महाराज और संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालकी प्रस्थान समारोह को ग्रहण लगा है। हालांकि आषाढ़ी यात्रा के मद्देनजर देहू गांव और आलंदी शहर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे ध्यान में लेकर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देहू गांव और आलंदी में 28 जून से 4 जुलाई तक कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका कमिश्नर राजेश पाटिल ने भी शहर के लिए नई नियमावली जारी करते हुए सोमवार से शाम 5 बजे तक संचार बंदी लागू रहने की घोषणा की है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने सभी वारकरी राज्य सरकार के नियमों का पालन करेंगे और निर्धारित नियम के अनुसार पालकी प्रस्थान का कार्यक्रम होगा। ये हर बार की तरह पालकी के लिए 28 से 4 का संचार बंदी आदेश लागू है। ये पहले भी होता था, केवल जहाँ कार्यक्रम रहता था वहाँ अलाउ किया जाता है। हमेशा नियम लगाए जाते हैं। यहाँ इस बार संचारबंदी का उद्देश्य ये है कि जो शासन का कैबिनेट स्तर पर निर्णय हुआ है और उसके बाद जो संस्थान की तरफ से गुजारिश की गई थी उन सभी मांगों को मान लिया गया है, केवल पैदल वारी के मुद्दे को छोड़कर। और उस पैदल वारी के अलावा सांकेतिक पैदल वारी की भी व्यवस्था वहाँ से की गई है। लगभग 3 किलोमीटर पहले से पंढरपुर में उसकी भी व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रस्थान और दर्शन सोहड़ा 2 भागों में बांट दिया गया है और उसके आधार पर उनको सारी व्यवस्था की जा रही है। जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी मंडल्स हैं, जितने भी ये वारकरी मंडल्स हैं जगह जगह से, उन सबको प्रतिनिधित्व या तो प्रस्थान या तो दर्शन सोहड़ा में दिया जा रहा है। लेकिन बाकी कोरोना के कारण दोनों ही शहरों ने, जो चाहे वो अपने आलंदी हो या पंढरपुर हो, दोनों ही शहरों ने इस बात का विरोध किया है कि बड़े पैमाने पर या पाईवारी आए, इस बात का विरोध किया है। तो इसलिए हमने जनता की समस्या को देखते हुए और जो आवश्यक है अभी की परिस्थिति में, जिस तरह से कोरोना फिर से बढ़ने के क्रम में, जिसको टेल कहते हैं, टेल जो है ये दूसरे वेव का, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और तीसरे वेव के आगाज़ होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब यूके और कई देशों में ये तीसरा वेव भी आ चुका है, तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं।
इस परिस्थिति को देखते हुए जो भी नियम लिए गए हैं, उन नियमों का जो नियम सुनिश्चित किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, उनका पालन कराना हमारा फर्ज है और हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, V सर्विस न्यूज, पिंपरी चिंचवड।